तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1857 की क्रांति। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई वन लाइनर बुक है दोस्तों, और इसमें हम लोग किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखे होंगे ज्योग्राफी की पूरी वीडियो बना दी गई है, केवल और केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ वीडियो बाकी है, तो उसी वीडियो को लास्ट में करा दिया जाएगा दोस्तों, और पूरी ज्योग्राफी आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग शुरू किए हैं 1857 की क्रांति, जिसमें 3-4 वीडियो आप देख भी चुके हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आज 1857 की क्रांति। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1857 की क्रांति, और इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करेंगे कि देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई। मतलब आपको बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत कहां से हुई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी शुरुआत मेरठ से हुई और 10 मई 1857 की इसकी शुरुआत हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे किस स्थान पर विद्रोह किया। तो ये बैरकपुर के छावनी में विद्रोह किए, और ये जो बैरकपुर पड़ता है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मंगल पांडे थे ये कितने रेजिमेंट के सिपाही थे, तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और ये कहाँ पर सिपाही थे दोस्तों, वो रेजिमेंट कहाँ था, तो बैरकपुर के छावनी में था। अब देखिए ये क्यों विद्रोह किए थे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उस टाइम एनफील्ड राइफल एक राइफल आई थी जिसकी बंदूक थी, उसको दांत से खोलकर उसमें गोली भरा जाता था। तो उस गोली में अफवाह उड़ गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। इसको लेकर ये देखिए गाय जो है हिंदुओं के लिए मान लीजिए कि अपमान है, और मुसलमानों के लिए सुअर, तो इसको लेकर हिंदू और मुसलमानों में ये भनक लग गई और लोग इसको देखकर भयंकर विद्रोह कर दिए, जिसको लेकर सबसे पहला विद्रोह जो किए ये मंगल पांडे किए, और इसकी शुरुआत बैरकपुर के छावनी से हुई। तो ये सारी चीज़ रही, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें आंदोलन वगैरह हुए थे, लोग विद्रोह किए थे, तो उसका थीम क्या था। तो ये देख सकते हैं कि उसका थीम था कमल और रोटी। तो ध्यान रखिएगा कि प्रतीक पूछ दे 1857 की क्रांति की तो उसकी प्रतीक हो जाएगी कमल और रोटी। आइए आगे आने वाला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन जो हम आपको बताएं कि वर्ष 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना ये कारण था। तो देखिए ये तो कारण था ही, एक प्रकार का ये धार्मिक कारण के श्रेणी में आ जाएगा। ये तो कारण था ही, साथ में आप देखेंगे अंग्रेजों ने कई सारी शोषणकारी नीति चलाई, जैसे कि आर्थिक स्तर पर भारत को नुकसान पहुंचाया, राजनीतिक स्तर पर भारत को नुकसान पहुंचाया, और धार्मिक स्तर पर भी नुकसान पहुंचाया। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे सिख साम्राज्य से आगे लोगों को ईसाई बनाएंगे और तरह तरह के लोग बात यहाँ पर उड़ाएंगे, और उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर भी कई सारे भेदभाव करके लोगों को भर्ती कराएंगे, उनको वेतन वगैरह में भेदभाव करेंगे। इस तरह से कई सारी शोषण नीतियाँ ये लोग करेंगे। राजनीतिक स्तर पर तो आप देख ही रहे हैं कि कई सारे पद पर वो लोग खुद ही आसीन हो जाते थे, और इन तरह की नीतियों 1857 के विद्रोह को क्या किया, जन्म दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति की कौन कौन सी शोषणकारी नीति है, तो इन चारों नाम याद रखेंगे, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक। ये तो था ही था, साथ में एनफील्ड राइफल वाले को बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि वो प्रमुख कारण हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर जनरल के बाद वायसराय पद आएगा, और 1857 का जो क्रांति हो रही थी उस टाइम वायसराय का पद नहीं था, यही गवर्नर जनरल का पद था, और वो जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत बदमाश टाइप का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों। आइए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए जब यहाँ 1857 की क्रांति हो रही थी तो लंदन में कौन प्रधानमंत्री था, तो ये
टर्म प्रधानमंत्री थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी घटी। तो देखिए, सबसे पहले विद्रोह हुआ और विद्रोह से बहुत सारे सैनिक मार्च करते हुए निकल गए। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे, तो सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुँच गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करेंगे दोस्तों, इसीलिए ये लोग दिल्ली के लाल किले पर पहुँचेंगे। तो ये सबसे पहला घटना थी। आइए आगे आने वाले क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे। तो आपको मालूम होना चाहिए अवध, लखनऊ वाले इलाके वाले क्षेत्र में बहुत सारे सैनिक इसमें आ गए थे। आइए आगे देख सकते हैं दोस्तों, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया। मतलब आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया 1857 में ही, तो वो बनाया लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वही गवर्नर जनरल था तो वही ना बनाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए, तो कौन से लोग कहाँ से विद्रोह कर रहे थे और उनका क्या क्या कारण था, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे आगे। देखिए, अब ये देख लीजिए दोस्तों, देखिए इसमें कुछ केंद्र है दोस्तों, आप देखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से लोग कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 का जो क्रांति हुआ उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे, तो इसमें वही दिया है कि कौन से लोग कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। सबसे पहले देखिए, केंद्र हुआ करता था दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय जो था, बहादुर शाह द्वितीय क्या करता था, विद्रोही का नेता था, और बख्त खान उसका क्या था, सैन्य नेतृत्व, मतलब सेनापति था। किसका, बहादुर शाह द्वितीय का। आइए, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, ये लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर विद्रोही नेता थे दोस्तों। और झांसी या ग्वालियर से तो रानी लक्ष्मीबाई और तत्ते टोपे, और कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे, और तत्ते टोपे जो थे वो क्या थे, सेनापति थे दोस्तों, किसके, नाना साहब को। और इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली हुआ करते थे, और फैजाबाद बात की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से विद्रोही के नेता हुआ करते थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हैं कि बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो खान बहादुर खान, और फतेहपुर से अजमुल्लाह। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा कि किसका नेतृत्व कहाँ से था। और आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से अंग्रेजी शासक थे जो कहाँ कहाँ अपना नेतृत्व को क्या किए थे, दबा दिए थे। तो ये भी हम चर्चा करेंगे। पहले ये याद रखिए कि कौन से लोग कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। आइए, पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको हम बता देते हैं। देखिए, इसको ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, देख लिए कि कौन से लोग कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए बहादुर शाह जो द्वितीय था और उसके सेनापति कौन था, बख्त खान, और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो दिल्ली से। और विद्रोह का तिथि क्या था, तो 11 मई 1857। और इसमें कौन ऐसा जो विदेशी अंग्रेज था जो इस नेतृत्व को दबा दिया, मतलब दमन कर दिया, तो उसका नाम था निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन जो क्या किया था, इसको दबा दिया था। अब लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल वहाँ की विद्रोही नेता होती थी, और 4 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह हुआ, और कॉलिन और कॉम्पवेल दोनों मिलकर इस विद्रोह को क्या किया, दबा दिया, माने दमन कर दिया। अब देखिए, झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और तत्ते टोपे इनका सेनापति हुआ करते थे। 4 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ, जिसमें जनरल ह्यूज रोज इसको क्या किया, दबा दिया। आगे देखिए, कानपुर की बात करें तो नाना साहब और तत्ते टोपे 5 जून 1857 को ये विद्रोह होगा, जिसमें कॉलिन और कॉम्पवेल ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, कानपुर के विद्रोह को दबा देंगे। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली 6 जून 1857 को विद्रोह हुआ, कर्नल नील ने इसको क्या कर दिया, दबा दिया। आइए, फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 पर यहाँ पर विद्रोह हुआ, और कर्नल नील, देखिए कर्नल नील 2 जगह क्या बनेंगे, दमनकारी नेता बनेंगे। सबसे पहले वो इलाहाबाद को दमन करेंगे, उसके बाद फैजापुर के दमन करेगा दोस्तों। आइए, अगला क्वेश्चन बात करें जगदीशपुर के, तो ये बाबू कुंवर सिंह होंगे और अमर सिंह होंगे। और विलियम टेलर और विंस्टन अय्यर ने क्या किया
कि यहाँ के नेतृत्व को दबा दिया। और ये जो विद्रोह हुआ था 12 जून 1857 को हुआ था। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान होते थे और जून 1857 में विद्रोह हुआ और बिस्टेन अयर जो था ये यहाँ आकर दमन कर दिया। फतेहपुर की बात करें तो अजमुल्ला यहाँ के नेता होते थे। 1857 में ये विद्रोह करेंगे। जनरल रेडॉन ने क्या कर दिया, इस विद्रोह को दबा दिया। तो हुजरोज कहाँ क्या था, कॉलिन कैंपबेल कहाँ का था, निकलसन कहाँ का था, कर्नल नील कहाँ जाकर दमन किया, इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, आपके सामने है दोस्तों। कुछ फैक्ट दी हुई है, थोड़ा फैक्ट पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 की क्रांति क्या हो गई, असफल रहा। मतलब कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आंदोलन तो हो रहा था, विद्रोह लोग कर रहे थे, लेकिन नेतृत्व करता इसमें कोई नहीं है। अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो उसमें देखिए, उसमें ईगो कैप्टन बनाया जाता है जो पूरी टीम को क्या करता है, नेतृत्व करता है। उसी तरह किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक मुखिया होना बहुत जरूरी होता है जो सभी का नेतृत्व कर सके। तो इसमें विद्रोह हो रहा था, विद्रोही का प्रमुख नेता कोई नहीं था। आपको मालूम होना चाहिए बहादुर शाह द्वितीय बनेंगे लेकिन उनको उठाकर फेंक दिया जाएगा। वो तो बनना ही नहीं चाहेंगे, बाद में केशव बनाकर उनको बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी उनसे नहीं होगा और बाद में अंग्रेज उन पर हावी हो जाएंगे और वो रंगून चले जाएंगे, वहीं पर दम तोड़कर मर जाएंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर होगा। इसी तरह से क्या हो गया, ये असफल रहा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। कहाँ से किया था, तो लखनऊ से किया था, ये ध्यान रखिएगा। 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी से हुआ था। मतलब देखिए, ये वाराणसी से इनका जन्म हुआ है और झांसी और ग्वालियर में जाकर ये क्या कर रही हैं, विद्रोह कर रही हैं। मतलब विद्रोही वहाँ पर ये नेतृत्व कर रही थी विद्रोह का, और ह्यूज रोज जो था यहाँ आकर इनका दमन कर दिया। और वो एक स्टेटमेंट दिया था जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये जो मर गई थी, मतलब कि ये इनका देहांत हो गया था तो ये सोई थी, तो यही ह्यूज रोज बोलेगा कि ये विद्रोह में अकेली ऐसी मर्द है। इस तरह से ये स्टेटमेंट देगा जो आगे हम आपको बताएंगे दोस्तों। आइए, तो आप इसमें देख लें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किससे पराजित किया, तो कैप्टन हैजरोज ने इनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और यही आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष की प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। और ये विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से कर रही थी, तो झांसी और ग्वालियर से। जिसमें इनका दमन कौन करेगा, तो कैप्टन ह्यूज रोज। और यही एक स्टेटमेंट देगा जब इनको, मतलब कि ये लिट जाएगी ज़मीन पर, दम तोड़ देगी, तो उसी टाइम ये एक स्टेटमेंट देगा कि ये इतने विद्रोहियों में अकेली ऐसी मर्द है जो ज़मीन पर लेटी हुई है। ऐसे करके ये स्टेटमेंट देगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। आ गया वही कैप्टन ह्यूज रोज। तो देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध, देखिए यही इनको क्या किया था, दमन किया था। तो कैप्टन ह्यूज रोज ने इनको क्या किया था, अंतिम युद्ध में पराजित किया था। आइए, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, झांसी की जो रानी थी वो ऐसी नहीं थी, कई सारे अंग्रेज सैनिकों को अकेले मार गिराई थी, इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया था। आगे देख सकते हैं कि असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे, तो उनका नाम था दीवान मानी रामदत्त। तो ये असम से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनका नाम क्या था, दीवान मानी रामदत्त, याद रखिएगा। आइए, फैजाबाद से विद्रोह कौन कर रहे थे, तो देखिए फैजाबाद से विद्रोह कर रहे क्रांति को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। मतलब आपको बताना है कि फैजाबाद से
कौन ऐसे क्रांति थे जो विद्रोह कर रहे थे और अंग्रेज क्या किए थे, उनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपया इनाम रखे थे। तो उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, 50,000 का इनाम रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि 1857 की क्रांति में ये क्या किए थे, बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। कहाँ से? तो फैजाबाद से। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपनी सेनापति नियुक्त किया? तो ये जो सेनापति बनाए वो तत्य टोपे को बनाए, और तत्य टोपे का जो पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको क्या बनाए? तत्य टोपे को सेनापति बनाए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया बख्त खां को। क्या किया? सेनापति नियुक्त किया। और बहादुर शाह जो जफर था, इसी को लोग क्या माने थे, अपना नेता माने थे विद्रोह का, लेकिन ये असफल हो जाएगा। आइए देखिए 1857 के क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन सा है? तो ये था पील कमीशन। किससे संबंधित है दोस्तों? तो 1857 के क्रांति के दमन के पश्चात, मतलब जब दमन वगैरह हो जाएगा उसके बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित, मतलब भारतीय के फौज तैयार करने के लिए कौन सा कमीशन संबंधित है? तो पील कमीशन संबंधित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये सारी चीज़ हो गया दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख सकते हैं वर्ष 1857 के विद्रोह को दमन के पश्चात, मतलब जो 1857 का विद्रोह जो दमन कर लेगा अंग्रेज, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आएगा। इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1835 आया था। अब आया था 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। मतलब समझ रहे हैं, जो मतलब कि अब भारत में राज चलेगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, तो अब ये नहीं चलाएगी। अब इसका राज कौन चलाएगी? महारानी चलाएगी। कहाँ से? तो लंदन से चलाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज का नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? मतलब भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण, माने ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चलाने का निर्णय कब से घोषणा की थी? तो 1 नवंबर 1858 को इसकी क्या कर दी? घोषणा कर दी थी दोस्तों, क्योंकि 57 में तो क्रांति हुआ था, इसी के चलते। आइए वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग को गठन किया गया था। क्या? भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समझ रहे हैं कि किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? क्योंकि 1857 तक लॉर्ड कैनिंग जो था वो अंतिम क्या था? वो गवर्नर जनरल था, और इसे ही 1858 में क्या किया गया? भारत का गवर्नर मतलब वायसराय बनाया गया। देखिए गवर्नर जनरल तो 57 तक था, उसको 57 तक था, तो वहाँ से उस पद को चेंज कर दिया गया और वायसराय बनाया गया। और सबसे पहला जो वायसराय था, इसी कैनिंग को उठाकर इसमें प्रथम वायसराय बना दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि 1857 ईस्वी के क्रांति में कौन सा शायर अंग्रेजों को आलोचना था? तो ये मिर्जा गालिब का शायर से आलोचना था। आप देख सकते हैं भारत में शिक्षित मध्य वर्ग, ये फैक्ट है दोस्तों, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। मतलब कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित और मध्य वर्ग ये लोग क्या कर रहे थे? भाग नहीं लिए थे। और साथ में जो साउथ एरिया के लोग थे वो लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किए थे। आइए 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा था।
आगे देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। इनके बारे में तो आप लोग जानबे करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजियों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो अंग्रेज की सबसे ज़्यादा सहायता किए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता द्वारा लिखा गया है। दोस्तों देखिए, 1857 का जो क्रांति हुआ था उस पर कुछ पुस्तक आई थी, वही पुस्तक है। सबसे पहले ग्रेट रेबेलियन जो पुस्तक था वो अशोक मेहता लिखे हैं, और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखे थे विनायक दामोदर दास। और 1857 मतलब 1857 का एस.एन. सेन, कौन लिखे थे? एस.एन. सेन लिखे थे। देखिए, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये लिखे थे आर.सी. मजमूदार। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी ये लिखे थे टी.आर. होम। और रेबेलियम 1857 ये पी.सी. जोशी लिखे थे। कॉजेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट ये सर अहमद खान लिखे थे। तो सारी चीज़ है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा और एक एक करके पढ़िएगा दोस्तों। आइए और आज का जो लास्ट स्लाइड है दोस्तों इसको देख लेते हैं। देखिए, देख सकते हैं कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो ये कहते बी.डी. सावरकर। क्या बोले थे कि स्वतंत्रता मतलब भारत को स्वतंत्र कराने की पहली लड़ाई थी दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिया था सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। क्या किया था? तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने किया कहा था? तो आर.सी. मजमूदार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो उनका नाम था एस.एन. सेन थे। आइए अब चलिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह पर बहुत ही प्रमुख स्टेटमेंट है दोस्तों। उस स्टेटमेंट को एक एक लाइन सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग पर बैठे रहे। देखिए, सबसे पहला इतिहासकार थे, उनका नाम था डॉक्टर एस.एन. सेन। ये क्या कहे थे? तो देख सकते हैं, ये कहे थे जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई मतलब जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो ऐसा स्टेटमेंट कौन देंगे? तो डॉक्टर एस.एन. सेन देंगे दोस्तों। आइए अगला दोस्तों देख सकते हैं कि अशोक मेहता बोले थे कि 1857 की क्रांति मतलब 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ऐसा स्टेटमेंट अशोक मेहता कहेंगे। बी.डी. सावरकर बोलेंगे कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा स्टेटमेंट बी.डी. सावरकर बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आर.सी. मजमूदार का है। ये क्या कहेंगे? तो वही स्टेटमेंट कहेंगे कि तथा कथित प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो आर.सी. मजमूदार ऐसे स्टेटमेंट देंगे। सर जेन लॉरेंस बोलेंगे यह सिपाही विद्रोह था। और बेंजामिन डिजरायली बोलेंगे 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ऐसा स्टेटमेंट ये देंगे। आगे देखिए, फिर रॉबर्ट बोलेगा क्या? 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। तो ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है? अंग्रेज। तो देख सकते हैं पी. रॉबर्टसन इसका नाम है। टी.आर. होम द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था और ये भी बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिला था। आइए टी.आर. होम को समझ लेते हैं। टी.आर. होम ने क्या बोले थे? ये सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये ऐसा स्टेटमेंट टी.आर. होम देंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज क्या बोलेगा? ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था।
तो ऐसा स्टेटमेंट ये लोग देंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं पर रहने देते हैं और एनसीईआरटी सार संग्रह में पूरी 1857 की क्रांति यहाँ समाप्त होती है। अगले टॉपिक को मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।